वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर इंटरमीडिएट मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं और ये स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि मैथ्स में लैंग्वेज का यूज ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए हिंदी या इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम इसमें आएगा नहीं। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आप भी हो। इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हमें करनी है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हमें गिवन है। इस टाइप से मैट्रिक्स होता है, इसके सिंबल में ये ब्रैकेट लगाई जाती है और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जब हम इसे इस टाइप से पढ़ेंगे एक्स एक्सिस के टाइप में, तो इसे बोलते हैं रो या हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो ये फर्स्ट रो पहली पंक्ति, सेकंड रो दूसरी पंक्ति, थर्ड रो तीसरी पंक्ति, ROW रो। जब हम इसे बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसे बोलते हैं कॉलम या हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम पहला स्तंभ, इसे कहेंगे सेकंड कॉलम दूसरा स्तंभ, इसे कहेंगे थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ, इसे कहेंगे फोर्थ कॉलम चतुर्थ स्तंभ। और ये जो संख्या लिखी हुई है इन्हें हम कहेंगे अवयव। जैसे इसे हम कहेंगे फर्स्ट रो का पहला अवयव या फर्स्ट कॉलम का पहला अवयव, इसे कहेंगे फर्स्ट रो का सेकंड अवयव। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम देखें तो इसमें रो की संख्या है 3, मतलब 3 पंक्तियां हैं, और कॉलम की नंबर है 4, यानी कि 4 स्तंभ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है आव्यूह की कोटि, इंग्लिश में कहेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हुआ 3 × 4, यानी कि 3 × 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 3 रो हैं, 3 पंक्ति हैं, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं। इसलिए हमने कहा कि इसकी जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो हुआ हमारा 3/4, 3 रो 4 कॉलम। जब हमें ऑर्डर निकालना हो, कोटि निकालनी हो, तो बस हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिखना है। इनका मल्टीप्लाई करना नहीं है, मतलब इनकी गुणा करनी नहीं है। केवल हमें पंक्ति की संख्या, गुणा का निशान, स्तंभ की संख्या, रो मल्टीप्लाई कॉलम, बस ये लिखना है। इन्हें मल्टीप्लाई करना नहीं है, इनकी गुणा करनी नहीं है। अब इसमें सेकंड पार्ट में पूछा है अवयवों की संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हमें एलिमेंट्स के नंबर निकालने हो, अवयवों की संख्या निकालनी हो, तब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4, और ये हुआ 12। इसका मीनिंग हुआ इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, 12 अवयव हैं, 12 अवयव इसमें हैं। और वो 12 अवयव किस प्रकार से हैं, अगर हम इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस टाइप से ही हमारे पास 12 अवयव 12 एलिमेंट्स हो गए। अब इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है A13। तो 13 का मीनिंग होगा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। 21 का मीनिंग होगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। 33 का मीनिंग होगा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। 24 का मीनिंग होगा सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट।
और 2 3 का मीनिंग होगा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो बस हमने मैट्रिक्स में से देख के फर्स्ट रो में जो थर्ड एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी टाइप से सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी टाइप से हम जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें से हम इन्हें रखते जाएंगे। जैसे हमसे पूछा था 1 3, तो फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है हमारी, इसमें थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट रो का थर्ड हो गया, तो ये A1 3 की वैल्यू हमारे पास हो गई। इसके बाद हमसे पूछा था A21, तो 21 का मीनिंग हुआ सेकंड रो और उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारा 35 हुआ। उसके बाद हमसे पूछा था A33, 33 का मीनिंग हुआ थर्ड रो और उसका थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 5/2 हुआ। उसके बाद हमसे पूछा था A24, तो 24 का मीनिंग हुआ सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारा हो गया 24। नेक्स्ट हमसे पूछा था 23, यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो बस इस टाइप से हमें इसमें कुछ करना नहीं है अधिक, और मैट्रिक्स में से जो हमें नंबर दिया होता है वो फर्स्ट नंबर होता है रो का और सेकंड नंबर होता है कॉलम का, बस हमें वो यहां पे लिखना होता है। इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें हमें दिया है कि किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स 24 हों, अवयव की संख्या 24 हो, तो उसमें जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो किस टाइप से हो सकती है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो उसमें हमारा ऑर्डर था 3/4, 3 रो 4 कॉलम, तो 3/4 12 एलिमेंट्स टोटल हो गए थे। यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके जो आता है वो अवयव की संख्या एलिमेंट्स के नंबर्स होते हैं। अब इसमें क्या रखा, अगर 24 हो तो कैसे हो सकता है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं जिससे कुछ रह ना जाए। तो हम ये कह सकते हैं अगर 1 रो हो तो फिर उसमें 24 कॉलम होंगे जिससे मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए, क्योंकि रो इंटू कॉलम ये मल्टीप्लाई करके ही हमें टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकल के आता है, अवयव की कुल संख्या निकल के आती है। अब यदि उसमें रो 2 हो तो फिर कॉलम होंगे 12, यानी कि 2 × 12, तब भी ये 24 हो सकता है। अगर रो है 3 तो कॉलम होंगे 8, जिससे 3 × 8 ये 24 हो सकता है। यदि रो है 4 तो कॉलम होंगे 6, ये मल्टीप्लाई होके 24 हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें 5 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रो का नंबर 5 लें तो इंटू में कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं होगी कि 5 × समथिंग करके 24 आ जाए, क्योंकि यदि हम 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, और 5 × 5 करेंगे तो 25, 5 × 6 करेंगे तो 30, 24 नहीं आ सकता 5 × करके। इसका मीनिंग हुआ अगर एलिमेंट्स के नंबर अवयव की संख्या 24 है तो उसमें 5 रो नहीं हो सकते। 5 के बाद हम 6 पे आए तो 6 × 4 हो जाएगा। अब जब हम 6 × 4 यहां पे कर रहे हैं तो ये 4 × 6 का रिवर्स हो गया। जब भी कोई रिवर्स हो जाए, अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं 1 2 3 से, तो जहां पे भी रिवर्स हो जाए तो आपको समझ जाना है कि आप हाफ में आ चुके हैं, आपने आधे ले लिए हैं, और यहां से बस आपको कुछ करना नहीं है, बस रिवर्स करते चले जाना। जैसे ही एक का रिवर्स हो जाए बस वहीं पे सबका रिवर्स करते चले जाना है। ये 3 × 8 था तो 8 × 3 करना है, ये 2 × 12 था तो 12 × 2 करना है, ये 1 × 24 था तो 24 × 1 करना है। इसमें एक हमसे पूछा था अगर 13 एलिमेंट हो तब ये क्या हो सकते हैं, तो 1 × 13 और 13 × 1। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं हो सकते। फैक्टर का मीनिंग ये कि यहां जो संख्या होती है और ये जो लिखे होते हैं ये इसके फैक्टर ही होते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके ये संख्या वापस आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 18 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3 मीनिंग रिवर्स हो गया तो इसका भी रिवर्स कर दीजिए, 9 × 2, 18 × 1। तो यही क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स हमें बनाना है A = AIJ, I
रो का नंबर और जे कॉलम का नंबर उस एलिमेंट का। और 2/2 का मीनिंग ये टोटल नंबर्स ऑफ रो, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब ये रो की टोटल संख्या है, ये कॉलम की टोटल संख्या है कि 2 उसमें रो हैं, 2 उसमें कॉलम है, 2 दूनी 4 यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स उसमें हैं। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे A11 A12, मीनिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A21 A22 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब ये जो 2/2 है ये टोटल नंबर्स है और ये जो IJ है वो किसी एक एलिमेंट पर अप्लाई होता है। जैसे हम यहां पे कहें A11 तो I की वैल्यू हुई 1 और J की वैल्यू हुई 1। अगर हम A12 कहें तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। और ये जो यहां पे संख्या लिखी है 2/2 इसे बोलते हैं M इंटू N। M रो की कुल संख्या, N कॉलम की कुल संख्या। और IJ का मीनिंग होता है किसी एक एलिमेंट को अगर हम लें तो वो किस रो में है और किस कॉलम में है ये बताता है हमें IJ। अब क्वेश्चन में AIJ की वैल्यू हमें दी है I प्लस J होल स्क्वायर होल अपॉन 2। अब इसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो यहां पे I की वैल्यू हुई 1 और J की वैल्यू हुई 1। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें I के प्लेस पे 1 रख लिया हमने, J के प्लेस पे 1 रख लिया। 1 प्लस 1 2, उसका होल स्क्वायर है 4 हो गया, अपॉन में 2 है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई यहां पे। उसके बाद हम A12 निकालेंगे, 12 इसलिए हम पहले फर्स्ट रो निकालेंगे पूरी। तो जो पहली वैल्यू है वो I की है, जो दूसरी है वो J की है। I के प्लेस पे J के प्लेस पे हमने वैल्यू रख ली, होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐड करें इन्हें तो 1 प्लस 2 3, होल स्क्वायर हुआ 9 अपॉन 2। अब सेकंड रो में आते हैं A21, जब 21 हम लेंगे तो अब I की वैल्यू 2 हो गई, जो फर्स्ट वैल्यू है वो I की है और जो सेकंड वैल्यू है वो J की है। और हमने I और J के प्लेस पे इनकी वैल्यू रख ली, होल स्क्वायर अपॉन 2। A22 तो I की वैल्यू यहां पे 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, दोनों वैल्यू हमने यहां पे रख ली। 2 प्लस 2 4 हुआ, उसका स्क्वायर हुआ 16, अपॉन में 2 है 8 हो गया। सब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैट्रिक्स हमें निकालना था A11 A12 A21 A22। जो वैल्यू हमारी निकल के आई A11 के प्लेस पे हमने रख ली, फिर A12 के प्लेस पे रख ली, A21 के प्लेस पे, A22 के प्लेस पे। जो वैल्यू निकल के आई है जिस प्लेस के लिए उसी प्लेस पे हमें रखनी है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का है। AIJ मैट्रिक्स हमें निकालना है। चेंज ये है कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है, जो कोटि है वो है 3/4। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो 3/4 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, 12 अवयव हमें निकालने हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 का क्रम था 2/2, तो हमें केवल 4 एलिमेंट निकालने थे। तो क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो हमें A11 A12 A13 A14 ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। A21 A22 A23 A24 सेकंड रो कंप्लीट हुई। A31 A32 A33 A34 ये थर्ड रो कंप्लीट हुई। तो इस टाइप से हमें 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फंक्शन इसमें हमें दिया है AIJ इक्वल 1/2, फिर मोड -3i प्लस j। तो हम IJ की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो मोड लगा हुआ है, तो आप जानते हैं मोड संख्या को प्लस का बना देता है। मोड के अंदर संख्या प्लस हो या माइनस, जब मोड हटेगा तो संख्या प्लस की हो जाएगी। तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद मोड लगाएंगे और तब ये 1/2 हमारा कैलकुलेशन में आएगा। तो जब हम A11 निकालेंगे
तो आई के प्लेस पे 1 आएगा, उसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जे के प्लेस पे हमारा 1 आ गया। इसे हमने सोल्व कर लिया -2, लेकिन मोड क्या करेगा, माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। प्लस होता तब भी ये प्लस ही रह जाता, और इसे सोल्व करके 2 से 2 कैंसिल होके 1 आया। जब हम A12 निकालेंगे तो आई की वैल्यू तो हमारी वही है 1, तो ये 1 इंटू 3 -3 हो गया। लेकिन जे की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो अब जे के प्लेस पे 1 था तो वो अब 2 हो गया। अब हमने इसे सोल्व किया -1, मोड से ये प्लस में चेंज हो गया और इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। उसके बाद 1 3 जब हम निकालेंगे तो आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू अब 3 हो गई। इसे हमने सोल्व किया, 0 आ गया। मोड 0 पे लगेगा तो वो 0 ही रह जाएगा और इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। जब 1 4 हम निकालेंगे तो आई की वैल्यू तो सेम है, जे की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। सोल्व होके आया +1। अब मोड प्लस का बनाता है, ये पहले से ही प्लस का है तो एजिट रहेगा, और ये सोल्व होके आ गया हमारे पास 1/2। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड रो देखते हैं, A21, तो अब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1। जब आई की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि 3i प्लस जे है फंक्शन, तो वो 6 हो गया माइनस, और प्लस जे की हमने वैल्यू रख ली। इसे सोल्व करा -5, मोड से ये प्लस में चेंज हो गया और ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। A22 निकाला तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, तो ये हमने वैल्यू रख ली, फिर सोल्व कर लिया, फिर हमने मोड अप्लाई कर दिया और ये सोल्व कर दिया। उसके बाद 2 3 निकालेंगे तो आई की वैल्यू सेम है -6, जे के प्लेस पे 3 हो गया। कैलकुलेशन करके इसे सोल्व किया, मोड अप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया और ये वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अब A24 हमने निकाला, आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू 4 हो गई। इसे सोल्व कर लिया, मोड अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आई हमारी 1। तो ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड रो में आते हैं 3 1। तो जब हम आई की वैल्यू 3 लगाएंगे, फंक्शन हमारा था मोड में -3i प्लस जे, तो 3 से मल्टीप्लाई होके -9, जे की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे। इसे सोल्व कर लिया, मोड अप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया, सोल्व करके ये हो गया हमारा 4। जब A32 निकालेंगे, आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू चेंज हो गई, मोड अप्लाई कर लिया हमने और ये हमारा वैल्यू आ गई 7/2। A33 हम निकालेंगे तो आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू 3 हो गई। अब इसे सोल्व कर लिया, मोड अप्लाई कर दिया और कैलकुलेशन करके वैल्यू आई +3। A34 निकालेंगे, आई की वैल्यू सेम है, जे के प्लेस पे 4 हो गया। अब कैलकुलेशन हमने कर ली, मोड अप्लाई किया, सोल्व करके आ गया 5/2। इस तरह से ये थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब मैट्रिक्स हमें बनाना था, ये तो सब वैल्यू हमने निकाल रखे हैं, तो जिस प्लेस पे जो वैल्यू हमारी आई है वो वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे फर्स्ट रो। उसके बाद सेकेंड रो की वैल्यू हम रखना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम थर्ड रो की वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं, वो बीच में इक्वल है, तो हम इनकी कंपेयर कर देते हैं, इनकी तुलना कर देते हैं। तो अगर हम इनके नंबर्स दें तो इसे बोलेंगे हम A11, A12। ये सेकेंड रो है तो A21, A22। यहां भी हम नंबर देना चाहें तो फर्स्ट रो में A11, A12, A21, A22। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जो सेम प्लेस पे है उनका ही कंपैरिजन होता है। तो 4y से कंपेयर होगा तो 4 इक्वल y, 3z से कंपेयर होगा तो 3 इक्वल z, x 1 से कंपेयर होगा x इक्वल 1, और 5 और 5 तो इक्वल हैं। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट कॉलम को कर लें फिर सेकंड कॉलम को, जैसे भी आपको सही लगे। अब हम इसे सही करके लिख लें तो 4 इक्वल y, तो हम कह सकते हैं y इक्वल 4, 3 इक्वल z, तो इसे कह सकते हैं z इक्वल 3, x इक्वल 1। अब हम इसे सीक्वेंस में लिख लें, पहले x की वैल्यू, तो जो x के साथ है वही वैल्यू रहेगी,
फिर y की वैल्यू हमने रख ली, फिर z की वैल्यू हमने रख ली। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पहले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे कंपेयर करेंगे तो a माइनस v ये -1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं निकली, एक इक्वेशन बन गई है। 2a माइनस v ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी एक इक्वेशन बन चुकी है। 2a प्लस c ये 5 के इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन बन गई। 3c प्लस d ये 13 के इक्वल हो जाएगा, ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन चुकी हैं और हमें a b c d 4 वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप कोई भी मेथड लगा के ये इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सोल्व करना चाहें और इनके साइन चेंज कर लें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू आप कहीं पे रख दें फर्स्ट या सेकंड में तो b की वैल्यू निकल जाएगी, यहां पे रख दें a की वैल्यू तो c की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू यहां पे रख के d की वैल्यू निकल जाएगी। या आप कोई और भी मेथड लगा सकते हैं, जो भी आप इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको इजी मेथड लगता हो, किसी भी मेथड से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकाल लें और उसे आप यहां पे रख दें। आप किसी भी मेथड से आप इसे लगा सकते हैं। मैट्रिक्स का काम बस इतना था, आपने कंपेयर कर लिया, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू 2 आती है, c की वैल्यू 3 आती है, d की वैल्यू 4 आती है। आप कोई भी मेथड यूज करेंगे किसी भी मेथड से तो वैल्यू सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें ये हमें दिया है कि मैट्रिक्स है aij m इंटू एन। m होता है रो का नंबर्स, n होता है कॉलम का नंबर, मतलब m पंक्ति की संख्या और n स्तंभ की संख्या। अब क्वेश्चन में ये दे रखा था कि m और n की वैल्यू कैसी हो जिससे कि ये एक वर्गाभ्यू हो। वर्गाभ्यू मीनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप जानते हैं, स्क्वायर का मीनिंग होता है जहां पे दोनों चीजें इक्वल होती हैं। जैसे रेक्टेंगल होता है तो उसमें अलग अलग होती हैं साइडें, और जो स्क्वायर होता है उसमें साइडें इक्वल होती हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसी टाइप से अगर कहीं 3 रो हो 3 कॉलम हो तो अगर दोनों इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाभ्यू हम उसे कहते हैं। तो ये वर्गाभ्यू या स्क्वायर मैट्रिक्स तब हो सकता है जब m और n इक्वल हो, यानी कि m की जो वैल्यू हो 2, 3, 4 जो भी, वही n की वैल्यू हो 2, 3, 4। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है कि m इक्वल n। अगर m और n की वैल्यू इक्वल होगी तभी ये वर्गाभ्यू होगा, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आभ्यू दिया हुआ है और हमसे इन्होंने कहा है कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये इक्वल हो जाए। अब अगर हम इन्हें इक्वल करके कंपेयर करते हैं, कंपेयर तो हो सकता है क्योंकि ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे 6 और 7। तो जब हम इन्हें कंपेयर करके यहां से x की वैल्यू निकालते हैं और फिर यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो डिफरेंट वैल्यू आती है। अब डिफरेंट वैल्यू में इश्यू यह है कि जो वैल्यू यहां से आती है a11 का कंपेयर करके वो a22 को सेटिस्फाई नहीं करती, और जो a22 से आती है वो a11 को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर डिफरेंट वैल्यू आती और वो सेटिस्फाई कर देती तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है और वो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएंगी, एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक इक्वेशन यहां से आएगी, तो अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो इक्वेशन बने एक मैट्रिक्स को कंपेयर करके उसमें x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मीनिंग हुआ कि x की हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते जिससे कि ये इक्वल हो जाए। अब अगर x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी हम उसे भी वैलिड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें x y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये इक्वल हो। तो इसका मीनिंग हुआ कि ऐसी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
में हमें कहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 का है। 3x3 का मीनिंग हुआ कि 3 रो 3 कॉलम, तो 9 एलिमेंट्स टोटल हो गए। और ये कह रहे हैं कि हमें जो एंट्री करनी है, उसमें जो प्रविष्टि हमें करनी है वो 0 या 1 करनी है। यानी कि जो भी हमें अवयव लेने हैं, जो हमें एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे हमने यहां पे लिए हैं, तो हम बस 0 या 1, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। हमारे पास दो ही चॉइस हैं। जैसे हम 11th में एक चैप्टर पढ़ते थे, क्रमचय संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास चॉइस होती थी। तो ये कह रहे हैं कि हम जब आप भी बनाएंगे, जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे पास दो ही चॉइस हैं, 0 और 1। और ऑर्डर है 3x3, यानी कि हमारे पास 9 प्लेस होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और उन 9 प्लेस पे, हर प्लेस पे हमारे पास दो चॉइस होंगी। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारी आएगा 512 512। तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ कि अलग अलग हम अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो 512 टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं, क्योंकि कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 1 होगा, किसी में कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 0 होगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन कि 512 ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनमें 0 या 1 की एंट्री होगी, कहीं पे 0, कहीं पे 1। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। काफी इजी एक्सरसाइज आपकी है ये मैट्रिक्स की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की ही 3.2। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्योंकि ये मैथ्स है, तो बेटर ये रहेगा कि आप ये सारे क्वेश्चन आप खुद से एक नोटबुक पे करके देख लें। आपको किसी क्वेश्चन में कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर कोई डिफरेंट वीडियो बना के क्लैरिफिकेशन के लिए उस पर डाल दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल का आइकन आएगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए ऑल को सेलेक्ट करके। तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन्हें भी इन वीडियो की आवश्यकता हो इंटरमीडिएट मैथ्स की, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो व्हाट्सएप पे या और किसी भी तरह से आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।